हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स गेटिंग लॉ डिग्रीज। जी हाँ, ऐसे लोगों को लॉ डिग्रीज मिल रही है जिनको नहीं मिलनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सो जो मेरे बारे में नहीं जानते वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं वीडियो। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, मेरे एकेडमी के नाम पे आरकाएस एकेडमी। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मेरे बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस किए गए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच थे जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लॉ डिग्रीज मिल रही हैं। तो सबसे पहले इनका ये मानना है कि इतने सारे लॉ कॉलेजेस हो गए इंडिया में, इतने सारे हो गए हैं कि कोई क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं रहा है। देर इज नो क्वालिटी कंट्रोल, बस मशरूमिंग, प्रोलिफरेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। अरे कौन प्रिंसिपल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फैकल्टी है, क्या बच्चे हैं, नथिंग इज बीन लुक्ड आफ्टर एट ऑल। बस लॉ कॉलेज खड़ा कर दिया, चालू हो गया। और एक भी क्लास बिना अटेंड किए लोगों को लॉ डिग्रीज मिल रही है। अभी देखिए 2020 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया होगा वो 2023 में तक उनका तो हो जाएगा 3 साल का एलएलबी अगर वो करने वाले हैं तो। ऑनलाइन क्या कौन ध्यान दे रहा है ऑनलाइन। ओके, कई बार लाइक मैं भी पढ़ाता हूँ तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज लॉट ऑफ टाइम कोई ऑनलाइन बस नाम होता है, एक्चुअली कोई अटेंड नहीं कर रहा है, उनको कुछ नहीं आता है। जब भी उनको कोई वाइवा ले, उनका प्रेजेंटेशन लो, कोई क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, नहीं आता है। क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल फंडामेंटल राइट मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या फर्क होता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सीआरपीसी क्यों क्यों चाहिए, सीआरपीसी आईपीसी का क्या मतलब है, नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है, वारंट केस क्या होती है और समन केस क्या होती है, नहीं पता। और इन लोगों के पास लॉ डिग्रीज हैं आज के डेट में, इन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। ऑनलाइन छोड़िए, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में मस्त फीस लेते हैं, उनको पता होता है इस कॉलेज में एडमिशन ले लो डिग्री मिल जाएगी। और ये आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड। ये तो बहुत सालों से चल रहा है, नई बात क्या है, पर ये ऑब्जर्वेशन अभी किया, थैंक गॉड किया तो कहीं कम से कम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि भाई लॉ कॉलेजेस की क्वालिटीज मेंटेन करना। वो बोल रहे क्या कर रहे हैं आप लोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर क्या रही है, व्हाट आर यू डूइंग। क्वालिटी किधर भी नहीं है, किसी के पास भी लॉ डिग्री, कोई भी आ जाता है कोर्ट में बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करूँ, कुछ आता नहीं, जज को समझाना पड़ रहा है भाई ये क्या बोल रहा है तू, पता है एफिडेविट कैसे बनाते हैं, पता है कैसे प्लेंट लिखते हैं, कुछ भी नहीं मालूम। तमिलनाडु में 110 लॉ कॉलेजेस से भी ज्यादा हैं। एक स्टेट में 110 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस, यू कैन इमेजिन क्या चल रहा है। ऊपर से आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में गोठे में हो रहे हैं लॉ कोर्सेस, काउशेड में, वहां पे बच्चे जाके उनको डिग्रीज मिल रही है। क्या मतलब, व्हाट इज हैपनिंग, इज इट अ जोक, लॉ डिग्री मजाक बन गई है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किए हैं, उनके बेंच ने ऑब्जर्वेशन किए हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि बार एग्जाम शुड इंट्रोड्यूस नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपीएससी में है, एमपीएससी में है, भाई बार एग्जाम्स में क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला एग्जामिनेशन की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव कीजिए, नेगेटिव मार्किंग लाइए। आज तो कोई भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ भाई मैं एडवोकेट बन गया। ओके, बस, और दे डोंट नो एनीथिंग, एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, एक भी। और डिग्री है उनके पास, अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, सबको फर्स्ट क्लास। बार काउंसिल ने सीखना चाहिए, दे शुड लर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कैसे क्वालिटी मेंटेन की है। आजकल सीए बनना इंडिया में मजाक नहीं है, सीए बनने के लिए बहुत खून पसीना एक करके मेहनत करके बनना पड़ता है। यूपीएससी देख लीजिए, आईएएस आईपीएस बनना जोक है। एमपीएससी स्टेट सर्विसेज देख लीजिए, डीवाईएसपी डेप्यूटी कलेक्टर बनना जोक नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। नेट सेट देख लीजिए, जेएमएफसी देख लीजिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेहनत करनी पड़ती है। और ये बिना क्लास अटेंड किए ये जो लोग बैठते होंगे जेएमएफसी में, उनकी क्या हालत होती होगी, ऑब्वियसली ये फेल होते होंगे, प्रैक्टिस में भी नहीं जम रहा है, लेकिन उनके पास लॉ डिग्री है। ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। दे शुड नो व्हाट दे आर स्टडीइंग, एंड एज अ स्टूडेंट आपको भी यू शुड नो, और क्या कर रहा हूं मैं, वो क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास डिग्री है पर उसको मुझे आता ही नहीं, उसके बारे में शर्म आनी चाहिए, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। आई शुड नो ना कि क्या पढ़ा है मैंने। करेक्ट। और ये लॉ में नहीं, हर डिग्री में हो रहा है, इंजीनियरिंग में हो रहा है, ये फार्मेसी में हो रहा है, ये एमबीबीएस में हो रहा है, लोगों के पास डिग्री से आता कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी बैड फॉर द फ्यूचर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये कॉलेजेस है क्या, मजाक है। फीस तो दबा के लेते हैं,
चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। पैसे लेंगे फिर बोलेंगे सडनली नहीं अभी फिर से ऑनलाइन कर देंगे। लाइब्रेरीज नहीं है, किताबें नहीं है, अच्छी फैकल्टी नहीं है, और ऑब्वियसली बच्चों की क्वालिटी, बच्चों को क्या, बच्चों को सिर्फ डिग्री चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई क्वालिटी बकवास है या बच्चे बकवास है, ये पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि क्वालिटी इंप्रूव करो, तभी जाके कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे लोगों को क्यों डिग्री दे रहे हो जो एक क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं? मिनिमम क्राइटेरिया रखा है ना 75%, लेकिन अभी ऑनलाइन की वजह से तो कोई देख ही नहीं रहा है अटेंडेंस के बारे में, कोई भी नहीं। सो दैट वाज छोटा सा टॉपिक था, पता होना चाहिए लोगों को। उसके अलावा अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मिल सकते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे सीआरपीसी के फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा अगर आईपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है, कोई भी स्पेसिफिक लॉ सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इन सिंपल इंग्लिश, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, हिंदी या कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मैं सोशोलॉजी यूपीएससी की कोचिंग लेता हूँ, यूपीएससी जीएस की भी कोचिंग करता हूँ, आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा सारा डिटेल दिया हुआ है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ओके, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली आई कैन गाइड यू इन योर अचीव टू योर गोल्स, चाहे वो जेएमएफसी हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, सो thank you so much for listening to this video. Up till the next video, I am Aditya Kedari signing out. Thank you.